रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी ये अक्सर मरीज़ों को एडवाइस किया जाता है जो कि दांत में दर्द की कंप्लेन लेकर के डेंटल क्लिनिक्स को विज़िट करते हैं। इनमें से बहुत सारे अफराद जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और बहुत सारे अफराद जो हैं वो डॉक्टर से एंटीबायोटिक और पेन किलर ले करके आर्जी तौर पे दांत के दर्द को ठीक कर लेते हैं और इस ट्रीटमेंट को पोस्टपोन कर देते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा ये देखना है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी जिसको कहा जाता है ये है क्या चीज़। दूसरा ये कि वो कौन से दांत हैं या वो कौन सी निशानियां हैं जो कि ये बताती हैं कि कोई पर्टिकुलर दांत जो है इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये पेनफुल प्रोसीजर है या नहीं, कितने विज़िट्स के अंदर ये हो जाता है। और फिर एक और चीज़ ये देखेंगे कि अगर कोई भी आर्जी तौर पे दर्द की या एंटीबायोटिक इसको इस्तेमाल करवा ली जाए और इस ट्रीटमेंट को ना करवाई जाए तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस दांत के साथ हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी जिसको कहा जाता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दांत अंदर से बना हुआ कैसा होता है, ताकि रूट कैनाल के प्रोसीजर को समझने में आसानी हो सके। ये एक दांत का मॉडल है, ट्रांसपेरेंट कलर का है, यूजुअली दांत वाइट कलर का होता है ऊपर से। इसको अगर अंदर से देखें तो एक लेयर्स और सेकंड लेयर और अंदर की जो सेंटर कोर होता है जिसको सेंटर लेयर कहा जाता है, ये पल्प कहलाती है। ये वो एरिया है जहाँ पर नर्व्स और ब्लड सप्लाई दांत की मौजूद होती है। और अगर इसको इस तरह से देखें तो ये अप टिल द एंड ऑफ द रूट के आखिर तक ये पल्प मौजूद है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी के अंदर इस पूरे की पूरी पल्प को निकाला जाता है और अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर दो होल्स मिलेंगे जिसको कैनाल्स कहा जाता है। इन कैनाल को आखिरी सिरे तक, दांत के जो रूट होती है उसके आखिरी सिरे तक इसको क्लियर किया जाता है और फिर सारी की सारी इसके अंदर तक फिलिंग होती है और फिर उसके ऊपर फिर टॉप के ऊपर ये तो कवर होता है, ये फिर उसको फिल किया जाता है। ये एक दूसरा मॉडल है। इसको अगर देखें तो ये नॉर्मल दांत को शो कर रहे हैं, नॉर्मल दांत है और इसकी नॉर्मल पल्प जिसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर इस तरफ देखें तो यहाँ पर अगर कैविटी दांत के अंदर किसी भी दांत के अंदर लगती है और जर्म्स अंदर चले जाते हैं तो ये अंदर जा कर के पल्प को इन्फेक्ट कर देते हैं। ये इन्फेक्टेड एरिया जो है वो शो कर रहा है जो जहाँ पर सारे के सारे जर्म्स मौजूद हैं। और अगर इसको नीचे से देखा जाए तो ये एरिया ऑरेंज कलर का जो एरिया है ये दांत से इन्फेक्शन होता हुआ नीचे जो बोन होती है वहाँ पर मौजूद है। और बाज़ औक़ात ये जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये गम्स के थ्रू जो है एक छोटा सा दाना सा बनता है और गम्स के थ्रू वो बाहर आ जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर यहीं पर इस एरिए को, आखिर के रूट के जो सिरा है इसको क्लीन किया जाता है। डिफरेंट किस्म की नीडल्स होती हैं, इस नीडल्स को इंसर्ट किया जाता है आखिरी सिरे तक और उसके बाद फिर इसको क्लीन किया जा सकता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं यहाँ पर कि वो कौन सी निशानियाँ हैं, ये कौन से साइंस हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी दांत रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर जाना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन निशानी हमारे पास आती है वो ये है कि कोई भी दांत जिसमें शदीद किस्म का दर्द हो। दर्द बहुत तरह के हो सकते हैं लेकिन अक्सर औक़ात जो दर्द दांतों का होता है वो इस वजह से होता है कि जो जरासीम या जर्म्स हैं वो पल्प तक पहुंच जाते हैं। इस सूरत के अंदर पूरे पल्प को, जो पल्प इन्फेक्टेड पल्प होती है जरासीमों से, जो शदीद किस्म का दर्द की सूरत में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही होती है, ऐसी सूरत में इस पूरे के पूरे पल्प को निकाल करके फिर इसकी फिलिंग करनी पड़ती है जिसको रूट कैनाल प्रोसीजर कहा जाता है। तो ऐसा दांत जो बहुत शदीद, जिसके अंदर बहुत शदीद किस्म का दर्द हो, रूट कैनाल इसके अंदर एडवाइस की जाती है। दूसरी ये कि कोई भी ऐसा दांत जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्म लग रहा हो, स्पेशली ठंडा लगने की जो शिकायत होती है किसी ऐसे पर्टिकुलर दांत के अंदर। अगर जनरलाइज हो सारे दांतों में ठंडा गर्म लगना वो मुख्तलिफ चीज़ होती है, लेकिन कोई एक ऐसा दांत जिसमें बहुत शदीद ठंडा या गर्म लग रहा हो, ऐसा दांत भी रूट कैनाल के अंदर अक्सर चला जाता है। एक और निशानी या साइन ये है कि बाज़ औक़ात दांत पेनफुल नहीं होता लेकिन उसके करीब जो मसूड़ा या गम्स होता है उसमें गम बॉयल बन जाता है, या आप समझ लीजिए कि गम्स पे छोटा सा दाना बन जाता है।
ये दाना जो है वो कोई हफ्ता 10 दिन तक रहता है, उसके बाद फिर ख़ुद ही सेटल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर वो कोई 2-3 महीने बाद जा कर के दोबारा से बन सकता है। लेकिन दांत के अंदर या दाने के अंदर अमूमी तौर पे दर्द नहीं होता। लेकिन ये इस बात की निशानी है कि अंदर जरासीम मौजूद हैं दांत के, वो जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो बोन की तरफ चले जाते हैं, नीचे जो दांत के नीचे बोन है, और वहाँ से फिर वो गम्स के थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब जरासीमों की तादाद कुछ कम होती है तो वो दाना ख़त्म हो जाता है, जब ज़्यादा होती है तो फिर वो दाने के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे दांत भी सारे के सारे रूट कैनाल प्रोसीजर इनका होना चाहिए। एक और निशानी बाज़ औक़ात ऑल्दो कम है, लेकिन ये है कि आगे का जो स्पेशली दांत होता है, ऊपर का जो दांत होता है, उसमें वो डिसकलर्ड हो जाता है, ये कोई ब्लैक कलर का हो जाता है, कोई एक आध दांत जो है ब्लैक कलर का हो सकता है। जब ऐसे लोगों की हिस्ट्री ली जाती है तो हिस्ट्री से पता ये चलता है कि पहले कई सालों पहले जो है कोई चोट लगने की वजह से, या तो गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से वो आगे के ऊपर के दांतों में जब चोट लगती है तो फिर कोई एक आध दांत ब्लैक कलर का उसके बाद हो जाता है। अमूमन ऐसे दांत जो हैं वो दर्द नहीं करते, लेकिन ब्लैक कलर उस वजह से होता है कि अंदर की जो पल्प एरिया है वो डेड ऑलरेडी हो चुका होता है, जिसकी डिसकलरेशन जो है वो बाहर की तरफ नज़र आ रही होती है। ऐसे दांत भी जो है अगर इनको रेस्टोर किया जाए, वैसे पेनफुल नहीं होता ही है, लेकिन ये है कि जब इनको रेस्टोर किया जाता है तो फिर ये है कि रूट कैनाल प्रोसीजर और फिर उसके बाद दूसरे प्रोसीजर्स के अंदर जाते हैं। एक और सवाल कि क्या ये पेनफुल प्रोसीजर है? देखें, अमूमी तौर पे जब पेशेंट आता है तो पेन की कंप्लेन लेकर के आता है और उसको दांत को सुन करके या एनेस्थाइज करके उसके बाद फिर प्रोसीजर स्टार्ट किए जाते हैं। एक दफ़ा सुन हो गया दांत और एनेस्थाइज हो गया तो फिर दांत के अंदर पेन फील नहीं होता प्रोसीजर के दौरान। लेकिन यस, अगर बाज़ दांत ऐसे होते हैं जिनको सुन करना या एनेस्थाइज करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, ऐसी सूरत में माइल्ड पेन या स्लाइट पेन जो है पेशेंट को फील हो सकता है। फिर एक और सवाल कि जी कितने विज़िट्स के अंदर ये ट्रीटमेंट होता है? ये जो है सिंगल विज़िट में भी हो जाता है, आगे के दांत अमूमन सिंगल विज़िट में हो जाते हैं, 2 विज़िट्स तक भी ले जाते हैं। पीछे के अगर दांत हो या दाढ़ हो तो वो 2 विज़िट 3 विज़िट मैक्सिमम 4 विज़िट्स तक भी जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि दांत अंदर से कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, क्योंकि हर दांत एक दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ होता है। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दांत होगा उतना ज़्यादा जो है फिर उसमें टाइम लगेगा ट्रीटमेंट के अंदर। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि रूट कैनाल वाले जितने दांत होते हैं वो अमूमी तौर पे, स्पेशली अगर पीछे के दांत हो जिसको दाढ़ कहा जाता है या मोलर्स कहा जाता है, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं या ब्रिटल होते हैं। उनमें एडवाइस ये किया जाता है कि रूट कैनाल करवाने के फ़ौरन बाद या कुछ अर्से बाद जितनी जल्दी हो सके कैप या क्राउन या कवर जिसको कहा जाता है वो लगवा दिया जाए। उसकी वजह ये होती है कि रूट कैनाल वाले क्योंकि ब्रिटल दांत होते हैं और पीछे वाले जो दाढ़ या मोलर्स हैं उनमें मैस्टिकेटरी फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं, उनमें खाने चबाते वक्त जो है फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगती हैं। उस सूरत में इस बात के चांसेस होते हैं कि ये दांत जो है इस दांत का कुछ हिस्सा या पूरा दांत जो है वो ब्रेक हो जाए। इस दांत के जो स्ट्रक्चर होता है, जो वीक स्ट्रक्चर होता है, इसको बचाने के लिए जो है इसके ऊपर कैप या क्राउन का एडवाइस दिया जाता है। आगे के अगर दांत हो तो उसमें रूट कैनाल के बाद सिंपल फिलिंग से भी काम चल जाता है, लेकिन पीछे के दांतों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से 100% ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि बेहतर ये है कि कैप या क्राउन की तरफ जाया जाए। सिंपल फिलिंग से चांसेस ये होते हैं कि सिंपल फिलिंग के बाद जो है दांत या दांत का स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाए। एक और सवाल जो मरीज़ की तरफ से आता है कि जी अगर रूट कैनाल नहीं करवाया जाए तो फिर क्या हाल है, क्या सिंपल फिलिंग हो सकती है? सिंपल फिलिंग ऐसे दांतों में नहीं हो सकती। रूट कैनाल एक बेसिकली फिलिंग ही प्रोसीजर है जो अंदर से क्लीन, सिर्फ सिंपल फिलिंग और जो रूट कैनाल के अंदर फ़र्क यह है कि सिंपल फिलिंग के अंदर सिर्फ ऊपर से हल्का सा ड्रिल करके क्लीन किया जाता है और उसके बाद फिलिंग कर दी जाती है। रूट कैनाल के अंदर क्योंकि जरासीम अंदर तक मौजूद होते हैं तो फिर वो अंदर से रूट एरिया से जो है सारा के सारा उनको क्लीन करके पहले रूट की फिलिंग होती है, फिर टॉप के ऊपर सिंपल फिलिंग होती है। तो इसके अंदर और सिंपल फिलिंग में फ़र्क यह है कि इसके अंदर थोड़ी सी इन डेप्थ के अंदर जा करके वहाँ से फिलिंग करनी पड़ती है, वहाँ से पहले क्लीन करके उसके बाद फिलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो लोगों की तरफ से आता है वो ये कि अगर किसी दांत में रूट कैनाल एडवाइस किया जाता है, पेन के साथ पेशेंट आता है और रूट कैनाल नहीं करवाना चाहता वो, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? देखें, एक तो ये कि अगर पेन शदीद किस्म के साथ पेन के साथ आता है तो ये तो रूट कैनाल होगा उसका।
या फिर दूसरा एक सिंपल हल ये है कि जो दांत दर्द कर रहा है वो उसको निकलवा दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो भी दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा एक और ऑप्शन जो बाज़ लोग सेलेक्ट करते हैं वो ये कि फ़ौरी तौर पे जो है पेन किलर्स या दूसरी मेडिसिन दे दी जाएँ जो कि फ़ौरी तौर पे दर्द को रोक दे। लेटर ऑन जब उनको ठीक हो जाता है दर्द तो वो भूल जाते हैं, उनके जहन से निकल जाता है, या फिर वो नहीं करवाना चाहते। ऐसी सूरत में उसको ठीक है एक तरह से छोड़ा जा सकता है, लेकिन उस साइड से बाइटिंग की उनको फिर भी प्रॉब्लम रहती है। वो दांत जो है आहिस्ता आहिस्ता कैविटी क्योंकि लगी हुई होती है तो कैविटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली जाती है और वो दांत ऊपर से ख़त्म हो जाता है। अक्सर औक़ात जो है कोई भी दांत जब उसकी पल्प इन्वॉल्व होती है तो एक आध दफ़ा एक आध एपिसोड ऐसी होती हैं कि 2-3 दिन तक वो शदीद किस्म का दर्द करता है, फिर वो ठीक हो जाता है। अगर मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, मेडिसिन बाज़ औक़ात नहीं भी लेते तब भी वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, 2-3 दिन तक तंग करता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। फिर लेटर बाज़ औक़ात 3-4 महीने बाद दोबारा से वो दांत दर्द करता है बाज़ लोगों के, और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन 4 दिन उस दर्द करने के बाद या तंग करने के बाद वो ठीक हो जाता है, अनटिल उसकी जो अंदर की जो पल्प होती है, जो नर्व्स वगैरह मौजूद होती है वो 100% डेड नहीं हो जाती। जब एक दफ़ा डेड हो जाती है तो फिर ये है कि वो अमूमी तौर पे दांत दर्द नहीं करता, लेकिन उसमें बहरहाल वो कैविटी जो लगी हुई होती है वो बढ़ती चली जाती है अनटिल के वो उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है दांत का वो बिल्कुल ख़त्म खोखला होकर के ख़त्म नहीं हो जाता, और फिर उसके बाद सिर्फ उसकी रूट बच जाती है। ऐसी सूरत में अक्सर औक़ात जो है ऐसे जब दांत किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर उनको रूट कैनाल का फिर प्रोसीजर करना उसके अंदर मुश्किल होता है। फिर ऐसे दांतों को आगे जा कर के अगर पेशेंट चाहे तो निकलवाया जा सकता है। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं ख़ुद या मेरी टीम जो है इसका आंसर दे सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं।